वेस्ट एशिया एक बार फिर जंग के दहाने तक पहुंच गया है, जब ईरान और इसराइल के दरमियान अप्रैल की जंगबंदी के बाद पहली बार सीधे मिसाइल हमलों का तबादला हुआ। लेकिन कई घंटों तक चली तनातनी के बाद दोनों मुल्कों ने फिलहाल हथियार खामोश कर दिए हैं। तेहरान इसे अपनी जवाबी कुव्वत का इजहार बता रहा है, जबकि इसराइल इसे आर्जी ठहराव करार दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ये अमन की शुरुआत है या किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी। ईरान और इसराइल के दरमियान कई दिनों तक जारी रहने वाली तनातनी और मिसाइल हमलों के बाद फिलहाल जंगी कार्रवाइयों में ठहराव आ गया है। हालांकि दोनों जानिब से सख्त बयानबाजी जारी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को ईरान में कई हल्के तेहरान की सियासी और फौजी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। ईरान ने इतवार को इसराइल पर मिसाइल हमला करते हुए साफ किया कि ये कार्रवाई बैरूत पर हुए इजरायली हमले का जवाब है। तेहरान का कहना था कि वह अपने हलीफों और इलाके की हाकिमियत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को बगैर जवाब नहीं छोड़ेगा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हालात एक वसी वेस्ट एशियाई जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। ऐसे माहौल में तेहरान ने अपनी फौजी कार्रवाई रोकने का ऐलान किया, जबकि कुछ घंटों बाद इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आर्जी तौर पर गोलीबारी रोकने की बात कही। Israel has the full right to self-defense, and we exercise it whenever necessary. I say this to you, dear citizens of Israel, just as I say it with appreciation and respect in my good conversations with my friend, President Trump. सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान ने एक बार फिर ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वह सीधे जवाब देने की सलाहियत रखता है और उस पर दबाव डालकर उसे पीछे नहीं हटाया जा सकता। तेहरान ने यह भी साफ किया कि अगर लेबनान में इजरायली हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ इसराइल ने भी सख्त लहजा अपनाते हुए कहा है कि किसी नए हमले की सूरत में पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद फिलहाल दोनों मुल्कों की तरफ से हथियारों का खामोश होना इलाके में राहत की सांस माना जा रहा है। इस दरमियान लेबनान में हालात अब भी संगीन बने हुए हैं। जनूबी लेबनान के कई इलाकों में इजरायली हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें कई अफराद के हलाक होने की इत्तलात मिली है। इससे ये भी जाहिर होता है कि जंग का असल दबाव अब भी इलाके के दूसरे मोर्चों पर बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा ठहराव को मुकम्मल अमन नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि वह इलाके की सियासत और अमन व अमान की स्ट्रैटेजी में एक अहम और असर अंदाज खिलाड़ी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।